वाकई में फ्रेंड यहाँ पे तो एकदम देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। सकते स्टेयर्स दिया हुआ है वो आपको सामने अब पता चला दोस्तों कि इसका हिल पैलेस नाम क्यों है। डायनासोरस का एक वो बना, शाम का टाइम है। और जो फ्रेंड्स तो हम हिल पैलेस आ चुके हैं और आपको दिख रहा है कि टिकट हमने 2 एडल्ट का लिया है। तो एडल्ट का टिकट 50 रुपीज़ का है और चिल्ड्रन 5 से 12 ईयर के लिए 10 रुपीज़ है। कार पार्किंग 30 और आपके पास मोबाइल फ़ोन है अगर उसमें कैमरा है तो 10 रुपये उसका भी चार्ज है। तो नताशा और आदि उधर जा रहे हैं और ये रहा इसका जो हिल पैलेस है उसका एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर किया है और व्हीकल पार्किंग से पहले आपको यहाँ से पार्किंग चार्ज कटाना पड़ेगा। ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर। तो चलिए अंदर चलते हैं और अपना जो व्हीकल हमने रोड साइड में पार्क किया था वो पार्किंग में करते हैं। और ये जो हिल पैलेस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमने अपना जो व्हीकल है यहाँ पर पार्क कर दिया है। तो पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और ये पर्टिकुलरली कार और लाइट व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस है जो 30 रुपये लिया गया था, इसी के लिए लिया गया था। और हैवी व्हीकल उस साइड पार्क है। तो आप जब भी आएंगे तो आपको पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 30 रुपये का पार्किंग चार्ज है और आप आराम से यहाँ पर अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। और अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसका जो टाइमिंग है फ्रेंड्स वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का बताया गया है। और मैंने पूछा कि हम कब यहाँ से आउट हो सकते हैं तो उन्होंने बोला मैक्सिमम आप 5 बजे तक यहाँ से आउट हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, देखने से ही लग रहा है। तो जिस पैलेस की हम बात कर रहे थे वो यही है, सामने आपको दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स और धूप भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसका जो टाइमिंग है दोस्तों ये यही है। आप इसी टाइम पे इसको घूम सकते हैं। पहले हम पैलेस देख लेते हैं फिर हम साइड में आकर देखेंगे क्योंकि बहुत अच्छी गार्डनिंग भी की हुई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा प्लांटेशन है। अब पता चला दोस्तों कि इसका हिल पैलेस नाम क्यों है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्टेयर चढ़ गए हैं, एक प्रकार से हिल ही हो गया। और अभी भी थोड़ा सा स्टेयर जो है वो बाकी ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसीलिए ये हिल पैलेस है। हाँ ऊपर भी देख रहा हूँ मैं। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी इसी के अंदर जाना है क्योंकि एक म्यूज़ियम भी है और इसके अंदर क्या क्या है हम चल के देखते हैं। म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले आपको जो आपका फुटवेयर है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप म्यूज़ियम में जा सकते हैं। तो चलिए हम भी अपना जो फुटवेयर है वो यहाँ सबमिट करते हैं। और यहाँ पीने के भी पानी की व्यवस्था की गई है। तो हमने अपना जो फुटवेयर है यहाँ पर रख दिया है और काफ़ी जगह है यहाँ पर फुटवेयर वगैरह रखने के लिए। दोस्तों अब हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं जहां टिकट दिखाकर हमें एंट्री मिलेगी। म्यूजियम देखते हुए मैं आपको इस भव्य पैलेस के इतिहास के बारे में बताता हूं। यह पैलेस कोच्चि सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पैलेस कला का चमत्कार और विरासत की गाथा को बयां करता है जो कि कोच्चि के महाराजाओं के बीते युग का झलक दिखलाता है। परीक्षित थम्पुरन कोच्चि के अंतिम राजा थे जिन्होंने हिल पैलेस में निवास किया था। इस पैलेस का निर्माण 1965 ईस्वी में किया गया था। इसी पैलेस में कोच्चि के राजा महाराजा निवास करते थे और शासन चलाते थे। यह पैलेस 54 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 49 इमारतें भी हैं। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही हमने देखा था कि यह सीढ़ीदार भूमि पर स्थित है। इसका निर्माण केरल के पारंपरिक वास्तुकला शैली में किया गया है। कोच्चि के राज परिवार ने इस पैलेस को 1980 ईस्वी में केरल सरकार को सौंप दिया। उसके बाद 1986 ईस्वी में पहाड़ी महल के पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन कर लिया और संग्रहालय के रूप में इसका उद्घाटन 1991 ईस्वी में किया गया और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए खोला गया ताकि लोग भी देख सके कि यहाँ के राजा महाराजा की जो जीवन शैली थी वो कैसी थी। और इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आप भी देख रहे हैं
कि जो कोच्चि के राजा महाराजा थे वो कैसी जीवन शैली जीते थे और उनके द्वारा जो यूज किए गए सामान है वो भी आपके सामने प्रदर्शित है। यहाँ के म्यूजियम में आपको मूर्तियाँ, कोच्चि शाही परिवार की वस्तुएं, चित्र और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कोच्चि के राजाओं का चित्र और उनके परिवार का विस्तृत रूप भी देखने को मिलेगा। यहाँ चीनी मिट्टी के बने 150 से ज़्यादा वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जो कि राज परिवार इस्तेमाल किया करते थे। लकड़ी की गैलरी में आपको 14वीं शताब्दी की वस्तुएं भी मिलेंगी। इनमें महापाषाण अवशेष, मुकुट, मूर्तियाँ, हाथी दांत की वस्तुएं, आभूषण और कई राजाओं के शिलालेख शामिल हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डोली रखा हुआ है, पालकी डोली, ये देखिए। इस म्यूजियम का सबसे अच्छा हिस्सा दोस्तों जो मुझे लगा वो है आर्मरी गैलरी, जिसमें विभिन्न स्थान से एकत्रित किया गया हथियार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो पत्थर के मूर्तियाँ हैं दोस्तों वो 10वीं शताब्दी की हैं और जो धातु के, चांदी के सिक्के हैं और कांसे के सिक्के हैं वो 14वीं शताब्दी के हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो अपना म्यूजियम था वो पूरा का पूरा देख लिया और अब आदि और नताशा दोनों एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये रहा एग्ज़िट और अभी धूपी, और ये एग्ज़िट डायरेक्ट वहीं पर है जहाँ क्लॉक रूम में हमने शूज़ वगैरह सबमिट किया था, वहाँ हम शूज़ अपना जाकर पहन लेंगे। तो अभी गर्मी काफ़ी है तो आदि यहाँ पर अमूल कूल पी रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और नताशा भी थोड़ा थक गई है। तो यहाँ पे लोग बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद हम इधर चलेंगे जो बाहर का एरिया है उसे घूमने। ये है यहाँ का स्कल्पचर गैलरी, जो भगवान के स्टैचू फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं। फ्रेंड्स तो ये देखिए विष्णु भगवान का यहाँ पर है, आप देखिए। तो अच्छे बहुत पुराने मतलब 1890 सेंचुरी के हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स 12 सेंचुरी का यहाँ पर जो मूर्ति है वो रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो पैलेस दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पैलेस है, अगर आप इसको घूमेंगे तो बहुत ही बड़ा है। और हम भी पहली बार आए हैं तो ये नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या घूमना है। तो जो म्यूज़ियम था वो तो हमने घूम लिया, साथ में जो स्कल्पचर गैलरी था वो भी घूम लिया। और अभी हम एक तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वन टाइम विजिट करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। और देखिए नताशा फ्लावर्स के नीचे खड़ी हो गई है। यहीं पर एरो करके दिखाया हुआ कैंटीन और केव। तो इधर चलते हैं, देखते हैं कि केव कैसा है, उसके बाद हम हेरिटेज म्यूजियम जाएंगे। तो यहीं पर फ्रेंड्स अंदर में ही आपको दिख रहा है कि डियर भी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत सारे अंदर डियर्स हैं देखने के लिए।
तो ये रहा फ्रेंड्स हेरिटेज म्यूजियम। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये है एंट्री हेरिटेज म्यूजियम का। तो अंदर चल के देखते हैं कि हेरिटेज म्यूजियम में क्या है। तो ये जो यहाँ पर त्यौहार वगैरह होता है तो जो एलिफेंट हाथी को सजाया जाता है दोस्तों, वही यहाँ पर रखा हुआ है। ये है केरला का जो नॉर्मल झूला है वो। और यहाँ पे बीच में दोस्तों जब बारिश में पानी भर जाता है। तो यहाँ का जो हेरिटेज म्यूजियम था वो हमने देख लिया और अब चलते हैं केव की तरफ। तो ये नेचर के बिल्कुल करीब पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि जंगल के टाइप का ये पूरा का पूरा लग रहा है यहाँ पर। और यहीं पर पेड़ों पर बीच बीच में झूला लगा हुआ है जिसे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहीं पर कैंटीन और केव भी है। तो चलिए हम केव के अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पे देखिए कि एक नीचे में कैंटीन है, आप आएंगे तो यहाँ से कुछ खा पी सकते हैं। तो चलिए मैं भी चलता हूँ कैंटीन में, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और जो केव की बात कही गई थी कि केव, ये रहा वो केव। और ये और नताशा भी देखिए कि ऊपर ही है। ये बार बार यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने और उतरने में परेशान हो जा रही है। चलिए जो केव की बात कर रहे थे वो यही केव है। इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे एकदम धीरे धीरे चलना। वाकई में फ्रेंड यहाँ पे तो एकदम देखो ये बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। आदि इधर से रास्ता, इधर से निकलते हैं चलो। तो ये कोई बड़ा केव नहीं है, ये छोटा सा केव है। और जब भी आप आएँ तो अपना सिर थोड़ा नीचे झुका कर रखें, नहीं तो चोट लग सकता है। और हम आ गए केव के बाहर वापस कैंटीन के पास। तो यहाँ पर डियर आपको दिख रहा है कि एकदम बिल्कुल हमारे पास है। यहीं पर जो फेंसिंग है उसके पास दो दो डियर आए ये। सो ये मतलब कि खाने पीने के लिए देने से ये बिल्कुल साइड में आ जाते हैं, ये देखिए। और अंदर तो बहुत सारे डियर्स हैं। तो कैंटीन के पास ही हम यहाँ पर बैठ गए हैं और ये लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और आदि यहाँ पर चिप्स खा रहा है। और यहीं पर है कैंटीन। कैंटीन से ही आगे आप आएंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डायनासोरस का एक वो बना कर रखा हुआ है स्टैचू, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र भी है। यहीं पर दोस्तों प्लांट नर्सरी है, लिखा है प्लांट्स फॉर सेल। तो आप यहाँ सर जो भी प्लांट्स वगैरह है ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और अंदर भी है यहाँ पर बहुत कुछ। स्पीलिंग्स फॉर सेल। दोस्तों तो अभी हम लोग ने जहाँ से एंटर किया था, आपको दिख रहा है कि सामने जो बस वगैरह है वो पार्क्ड है। तो यहीं पर आप देख रहे हैं कि लोगों के बैठने के लिए भी जगह है, आराम से लोग बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है और जो ये 4:30 तक म्यूज़ियम का टाइम था जो अब क्लोज़ हो गया, लेकिन अभी आराम से जो भी पब्लिक है यहाँ पर घूम रही है। क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे जो गार्डन है, प्लांटिंग है, काफ़ी अच्छी की गई है। तो वो सब कुछ आप घूम सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह ईज़िली कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा शाम हो गया है और हम उसी म्यूज़ियम से आ रहे हैं। और एक बार मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा किया गया है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पूरा बिल्कुल क्लीन है, बहुत अच्छा है। और ये हिल पैलेस इसीलिए भी है क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि रोड बना हुआ है, आप एक स्टेयर का पैर चढ़ेंगे फिर वहाँ पर रोड है। तो बहुत अच्छी जगह है, वन टाइम विजिट है। अगर आप लोग केरला में हैं, एर्नाकुलम आए हैं तो एक बार ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिए। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप शाम यहाँ पे इजीली बिता सकते हैं। जो टाइमिंग था वो म्यूज़ियम के लिए टाइम था 4:30 का कट ऑफ। अब यहाँ पर आप आराम से अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि लोग बड़ी बड़ी व्हीकल से यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो नताशा अद्विक से फ़ोटोग्राफ़ी करवा रही है। तो यहीं पर आदि जो है वो नताशा का फ़ोटोग्राफ़ी कर रही है। देखिए हिल पैलेस में ही आपको एक पार्क देखने को लिए भी मिलेगा। जो आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम नीचे साइड में देख रहे हैं कि कितना अच्छा पार्क है और काफ़ी लोग बैठे भी हुए हैं। तो आपका अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड हो जाने वाला है अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इतनी सारी बसेस हैं। तो बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। तो जगह काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आपको
जितनी व्हीकल्स लगी है उससे अनुमान आपको लग ही गया होगा। और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है, शाम हो रहा है, अभी जो लोग हैं वो अब जा भी रहे हैं। और जहाँ पे हमने व्हीकल पार्क किया था उसी के पास आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा, इसे हम बावड़ी ही कहेंगे कि बनाया हुआ है, लेकिन जो पानी है उतना साफ़ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आप नहा तो बिल्कुल ही नहीं सकते। स्टेयर्स दिया हुआ है वो आपको सामने दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा लोकेशन है, लेकिन इसकी अगर साफ़ सफाई की जाए तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा हिल पैलेस का ब्लॉग था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नई नई जगहों का विजिट मैं आप लोगों को करवा सकूँ। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय से बेटा, बाय 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 बोल रहा, और यहाँ नताशा है बाय। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।